जय गुरु। डार्कनेस टू लाइट चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं आज सोच रही थी कि कैसे मैं इस बात को डिस्कस करूं कि जब हम भीतर की यात्रा की ओर चलते हैं तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए क्यों हमें हमारी कुछ बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जब हम किसी यात्रा की ओर बढ़ें तो उसमें कुछ बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि हम हमारी बाउंड्रीज सेट नहीं करते हैं तो बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शन के कारण हम सक्सेस नहीं पाते और उसकी वजह से हम आधे अधूरे रास्ते में ही उस चीज़ को छोड़ देते हैं। हमारे गुरुदेव श्री श्री परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि बाउंड्री सेट करना इसलिए ज़रूरी है, जिस तरह से अभी उन्हें पौधे का एग्जाम्पल दे के बताते हैं कि मान लो हमने एक बरगद का पेड़ या आम का पेड़ लगाया। अभी आम का पेड़ जब हम लगाते हैं उसके आसपास बाउंड्रीज अगर नहीं बनाते हैं तो वो जो घास है, जो छोटी छोटी घास है, वो इतनी तेज़ी से बढ़कर जब हम पानी देते हैं ना तो वो आसपास जो घास उगती है वो इतनी तेज़ी से बड़ी होती है कि वो उस आम के पेड़ को पूरा ढक लेती है और आम का पेड़ पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। तो जो हमारे विचार हैं, निगेटिव विचार, वो आते हैं मोस्टली संगति से। यदि आप अपने अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो आध्यात्मिक यात्रा को लेके, भीतर की ये जो जर्नी अभी सोल जर्नी आपने स्टार्ट करी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत तत्पर हो, फिर भी अभी आपने संगति चेंज नहीं करा है, संगति आपकी वही सांसारिक और निगेटिव लोग हैं, तो आप ज़्यादा दूर तक यात्रा कर नहीं पाओगे। मतलब ये जो भीतर की जर्नी आपने शुरू करी है, यदि आप संगति चेंज नहीं करते हैं तो बहुत मेहनत के बावजूद भी आपकी यात्रा सफल नहीं होगी। तो वो बताते हैं कि ये है बहुत अच्छा पेड़ जो हमने अभी लगाया है, आम का पेड़, वो बहुत अच्छा है और आगे चल के बहुत बड़ा भी होगा। फिर ये घास फूस छोटे मोटे पेड़ उसका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, पर उसके पहले अभी ये पेड़ बड़ा हो इसके लिए हमें उसके आसपास जो खरपतवार, जो घास फूस आ गई है, वो उसको हमें उखाड़ फेंकना होगा, अभी साफ करते रहना होगा। और बचाने के लिए गाय भैंस बकरी इन सब पशु जो उसको खा सकते हैं, उससे बचाने के लिए उसकी कुछ बाउंड्रीज भी बनानी पड़ेगी। मतलब जो बहुत सारा हमारे जो संस्कार है, निगेटिव संस्कार, सांसारिक धारणा, जिसका कोई बहुत ज़्यादा लॉजिकल मीनिंग है नहीं, फिर भी बहुत सारी धारणाएं हैं जो बिलीव जो बना हुआ है बचपन से या जन्म जन्मांतर से बना रहता है, तो उसकी वजह से आध्यात्मिक यात्रा पे बहुत प्रभाव पड़ता है और हम फिर निराश होकर छोड़ देते हैं बीच में। तो गुरुजी बोलते हैं कि अगर हम इस घास फूस को साफ करते रहते हैं, मतलब अपने निगेटिव संगति, सांसारिक विचारधारा और बहुत ही मिथ्या जो भी हमने बिलीफ सिस्टम डेवलप कर रखा है, उन सब चीज़ों को अगर हटाते रहें, उस पर फोकस ना करें, अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की ओर, गुरुजी की बाणी, गुरुजी की जो शिष्य हैं उनकी संगति, इस तरह के महान व्यक्तियों का कुछ जो उन्हें थॉट्स शेयर करे हैं, उनको
पढ़ते रहना और उनकी विचारधारा पे मनन चिंतन करना, ये हमारा हेल्प करता है कि वो जो आध्यात्मिक रूपी बीज हमने जो बोया है, सोल जर्नी की ओर जो यात्रा हमारी शुरू हुई है, वो क्या होता है, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। और जब एक लेवल आता है जब वो बहुत ही अच्छा बड़ा हो जाता है, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर वो कैसी भी संगति में रहे। जब वो एक बार आत्मबोध उसको हो जाता है, इस जर्नी में, इस सोल जर्नी में जब वो कुछ पा जाता है, जब उसको कुछ बोध हो जाता है, आंतरिक बोध होने लग जाता है, वो उसमें रस उसको मिलने लग जाता है, समझ जाता है, फिर उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और एक समय आता है कि जब वो पूरी तरह से आत्मबोध को उपलब्ध हो जाता है, हायर कॉन्शियसनेस से मर्ज हो जाता है, तब तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो वो छांव देने के लिए ही होता है, फिर तो कुछ भी कर लो, वो तो बस कमल की फूल की तरह कीचड़ में जड़ें जमाए, मतलब संसार में रहकर वो कमल की फूल की तरह रहता है, जिसमें कीचड़ का लवलेस भी नहीं होता। तो ये बात पेड़ से बहुत अच्छे से समझ में आता है कि आम का पेड़ अभी हमने लगाया 2 साल, 3 साल, 4 साल तक, यदि हमने प्रॉपर तरीके से उसकी केयर करी, हर चीज़ों से बचा लिया, तो एक दिन पेड़ इतना बड़ा हो जाता है कि अब उसके नीचे आप हाथी भी बांध दो तो वो भी उसकी छाँव को प्रॉपर लेगा और उस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, और वो पेड़ फल देने लगता है, सब कुछ। लेकिन यदि हमने उसको ध्यान नहीं दिया होता, पेड़ को पेड़ नहीं होने देते, मतलब पहले ही सेफ सिक्योर नहीं करते, बचाते नहीं, तो वो आम का पेड़ कभी बन ही नहीं पाता। तो जो आसपास की खरपतवार थी, आम के पेड़ से बड़ी नहीं थी, पर जब तक वो छोटा था पेड़, तब तक वो पूरी संभावना है कि वो उसको दबा लेगा, पूरी तरह से ढक लेगा और पनपने नहीं देगा। उसी तरह से निगेटिव विचार बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर शुरू में आप इस स्टार्टिंग में अगर अपने आप को बचा लेते हैं उन सब चीज़ों से, आप बाउंड्री सेट कर लेते हैं कि कैसी संगति होगी, कैसी विचारधारा होगी, कैसा मैं देखूंगी, किस तरह का कंटेंट हम अपने भीतर ले रहे हैं, ये हमारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गुरुजी इस तरह से समझाते हैं कि किस तरह से जब इनर जर्नी शुरू होती है तो अपनी बाउंड्रीज सेट करना कितना इम्पोर्टेंट है, संगति चेंज करना कितना इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। जय गुरु।